आंख बंद जैसे ही सखाओ ने की और मान सिंह गंगा का प्राकट हो गया। बोलो मान सिंह गंगा की जय जय श्री राधे। और गोवर्धन महाराज चकाचक जल पिलायो, खूब पियो महाराज, आनंद करो। और माते आशीर्वाद लेके घर आ गए। अब इंद्र है ना, किसी दूसरे की कुर्सी कोई छीन ले तो बड़ा दुख होता है। इंद्र बोला कि इसने तो सारा ही कुछ मैटर गड़बड़ कर दिया। जो हमारा भोग लगता था और गिरिराज जी की ही पूजा भोजन करवा दिया। बताओ, हमें पूछा ही नहीं। इंद्र ने और मेघाओं से कहा कि जाओ, जो कान्हा जी का महल है ना ब्रज, उसको डुबा दो। अब तो बारिश पड़ रही है, इतनी बारिश पड़ी परीक्षित कि ब्रज डूबने लगा। अब सब आ गए नंद बाबा के महल। कहने लगे कि देखे बीमारी या यशोदा के छोरा ने भैया देख जाने भोग लगा भाई। हमने कही ना, हमने कहा था कि इंद्र को भोग लगाए दे ना, हमारी देवता को लगाओ, हमारा देवता रक्षा करे वो तुम्हारी। मेरे प्रभु मुस्कुरा रहे हैं कि अभी मेरे भक्तों के आंखों पर अंधकार, माया का अंधकार पड़ा हुआ है। तो अच्छा एक काम करो, तो हमने भोजन कोने करायो, गोवर्धन गिरिराज महाराज है, तो मैं चल ले, तलेठी में चलो, सामान ले चलो बोलो। अब तो सब ग्वाल में गिरिराज महाराज पे पहुंच गए। कन्हैया जी ने गिरिराज पर्वत को और किंडी उंगली पर धारण कर लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा एक बात बताओ, गिरिराज महाराज को कन्हैया ने धारण किया था उंगली पर, किसी और ने? कन्हैया ही नहीं करियो, कन्हैया ने नहीं किया था, राधा रानी ने किया था। बरसाने जाना आप कभी तो राधा रानी की एक भौं ना, भौं ऊपर है। राधा रानी की कृपा थी ना, कान्हा जी की सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन राधा रानी की कृपा थी। राधा रानी कौन थी? साक्षात 64 कला से अवतार थी जगत जननी। कछ माखन गो वाले वालो, कछ गोपिन करी सहाय, और राधे जो की कृपा से मैंने लीनो गिरवर उठा, और लीनो गिरवर उठा। अब कहने लगे भक्तों की तो कृपा थी, परमात्मा तो थे। अब जैसे ही कुंडी उंगली पर उसको धारण किया तो ग्वाल बाल ही न सका, उन्हें अपने अपनी लाठी लगा दी। बोलो जी लाल आए, और ये लाल आए ना, परेशान है जावे गो। बोलो सब आगे नीचे आ जाओ। अब तो सारे ब्रजवासी और उस गोवर्धन के नीचे आ गए। बोले नीचे आ गए, बारिश हो रही है। कृष्ण कन्हैया जी ने और आवागमन किसका नाम लिया? अगस्त मुनि को याद किया कि प्रभु आ जाओ। और अगस्त मुनि जी आ गए। शेष नाग ने परकोटा लगा दिया, पानी नीचे नहीं आया। अगस्त मुनि पीने लगे। परीक्षित बोले गुरुजी कि ये अगस्त मुनि कौन थे जिन्होंने जल को धारण किया? श्रोता हो तो परीक्षित जैसा हो, जो बात पर संदेह हो और गुरुजी से पूछे और गुरुजी उसका तुरंत निवारण करे। कि परीक्षित ये त्रेता की बात है। जब त्रेता में भगवान राम ने जन्म लिया था ना, जब शादी करके सीता मैया घर आई
तो सीता मैया का बड़ा भाव था कि संतों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अब संत ब्राह्मण भोजन करे आवे, कोई तो 2 पूरी खावे, कोई 4 पूरी खावे, तो कोई 6 पूरी खावे। और सीता माता बोली, हे नाथ, सीता माता बोली कि हे नाथ, तुम तो ऐसे संत लावे कि भोजन ना करें। मोकू ऐसो संत चाहिए, कैसो कि जो झुकपेट भोजन करे। अच्छा, पहले जमाने में पत्नी नाती बोलती थी। देखो एक मंत्र श्लोक लिखा है, रामचंद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राजा दशरथ जी पुकारते थे ना, तो वो कहते थे राम, और माँ कौशल्या पुकारती थी, वो कहती थी रामभद्र, और रानी कैकेयी पुकारती थी रामचंद्र, और ऋषि वशिष्ठ पुकारते थे वेद से, अन्य मुनि पुकारते थे रघुनाथ, और सीता जी पुकारती थी नाथ, और अयोध्यावासी पुकारते थे सीतापति। और अब तो एक ही पुकारे, कहा के बाबू बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सीता बोली, अब की बार ऐसो लाओ महाराज स्वामीनाथ के भोजन मैं अपने मन की तृप्ति है ना उसको पूरी कर लूं। बोली अच्छा, तो मेरे प्रभु ने आंख बंद करके और अगस्त मुनि का आह्वान किया कि प्रभु चले आओ। अब तो अगस्त मुनि आ गए। सीता जी हाथ जोड़ करके बोली कि प्रभु हे ऋषि मनु पर बैठ जाइए, और रसोई में अंदर चली गई। अब रसोई बनने लगी। रसोई बनने लगी, अब तो भोजन करने लगे। 4 पूरी खाई, 8, 10, 12, 14, 16 और खाते ही गई। एक दिन हो गया। सीता मैया को यहाँ को पसीना ना हो और नीचे पावन तक आएगा। सीता मैया बड़ी परेशान है, हे भगवान मैंने तो बड़े बड़े संत ब्राह्मण जमाए, पर ये तो अनोखो ही संत ब्राह्मण है। अब तो सीता माता ने और गणेश जी को याद किया। गणेश जी पे भंडारे ना, गणेश जी आ गए। गणेश जी भी सहायता करने लगे, उन पे भी पार नहीं पड़ी। फिर कौन आ गई? गणेश जी की घरवाली रिद्धि और सिद्धि। अब तो भैया 10 दिन हो गए, चकाचक चल रहा है, चकाचक भोजन करने लगे। काफी समय हो गया। सीता माता हार गई और अपने नाथ से बोली, हे प्रभु, हे नाथ, जिनते क्यों ना जल पी ले, जल। बाबा कहेगा अभी तो मैं जल कहाँ से पीऊं, अभी तो मेरा ब्रेकफास्ट ना है। सीता मैया बड़ी परेशान। बोली अच्छा, तो तुम जल पिलाना चाहती हो? हाँ, तो जल ले आओ। तो भगवान राम हाथ जोड़ करके विनती करने लगे कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, मैं आपको जल इस त्रेता में नहीं पिला सकता। आपको अगर जल पीना है ना, तो मैं द्वापर में अब राम हूं, जब कृष्ण बन करके आऊंगा, जब मैं आपका आह्वान करूंगा, जब आप चकाचक जल पियो, चकाचक आनंद है जाएगा। अगस्त मुनि जी बोले ठीक है। सीता मैया ने पंखा लेकर प्यार करने लगी। हाँ, फुर्सत सी है गई। तो
और परीक्षित ये अगस्त मुनि थे। और परीक्षित कहने लगे गुरुजी एक बूंद ब्रज में नहीं पड़ी क्या? हाँ। इंद्र परेशान हो गया बारिश करते करते। अब बारिश कितनी? 7 दिन और 7 रात। 7 दिन और 7 रात अगर बारिश पड़े 24 घंटा तो कैसी हालत हो जाएगी। इंद्र ने कहा अपने सैनिकों से कि देखो मेघाओं से कि ब्रज डूबा कि नहीं डूबा। अब जैसे ही मेघा आई उन्होंने देखा ब्रज तो महाराज डूबा नहीं है, वहां पे तो धूल उड़ रही है। बोलो अच्छा धूल उड़ रही है? हाँ। इंद्र बोले, इंद्र ने सोचा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके आया और कन्हैया से क्षमा याचना मांगने लगा। उधर ग्वाल वाल बोले अरे भैया तू परेशान है हो तो उमरिया उठा ले, हम अपने मुंह तो लगाया नहीं लोठी ने या को सारो हम पे होतो है। कन्हैया जी ने तिल होता है ना, तिल से नेक थोड़ा किया तो लाठी चररी टूटने लगी। बोले कन्हैया रोक 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 लाला रोक। चुरे न्यू था यशोदा के छोरा तेने हम पागल समझ रहा के। बोलो ना बताओ कात का भाई मक्खन दूध है तू खावे, भाई मक्खन दूध है हम खावे। तुम्हें देखो बोलो खाते आएगो ये माखन तो खा के बोलो बड़े हो, पर मैंने तुम्हारी शक्ति छीड़ कर ली। अच्छा तो तेरी आरी शक्ति हमारी ले ली जब हम कह देंगे हमको जोर सुनाए लगे रो। कितने भोले हैं ब्रजवासी है ना, कितने भोले हैं, कितना भोला विचार है उनका। इंद्र आया, इंद्र हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा और 5 स्तुति किए और प्रभु ने इंद्र को माफ कर दिया। पर ये कब की बार मत करना, लेकिन ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। श्री राधे। हो गोवर्धन की में और तरह